ये आप सभी अच्छे तरीके से पूरा मीडिया और पूरा गुजरात जानता है कि 17 तारीख के दिन सुबह में 11 बजे के करीब हमारे सबके सम्माननीय अध्यक्ष श्री अमित चावड़ा जी ने सबसे पहले पत्र लिख करके सभी कार्यकर्ताओं को भी अलर्ट किया और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी कहा कि हमारे पास माहिती है कि गुजरात में फॉर्म नंबर 7 भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से भर रही है और हजारों की तादाद में फॉर्म आ रहे हैं। तो हम तो हमारे अध्यक्ष के लेटर से अलर्ट हो ही गए थे, लेकिन वहां तक हमारे पास कोई एविडेंस या पुरावा नहीं था। लेकिन शाम पढ़ते पढ़ते जब एक शादी के फंक्शन में मैं और जुनेद शेख हम वहां पर थे और हमारा एक कार्यकर्ता है नौमान पठान जो युद्ध का इलेक्शन अभी जमालपुर विधानसभा से जीत करके आया है, उसका फोन आया कि मोरकसवाड़ के अंदर 153 लोगों को मृत बताया है और सभी के घर एतराफ में आजू बाजू में ही हैं और ये बीएलओ को फॉर्म दे दिए हैं और उनको कहा है कि ये फॉर्म जाओ और चेक करके उसको तुरंत अपलोड कर दो। तो उस बात को जुनेद भाई ने हमने बहुत गंभीरता से लिया। तुरंत ही मैंने इमरान खेड़ावाला जी को फोन किया। मैंने कहा इमरान भाई बहुत बड़ा घपला सामने आ रहा है, आप जल्दी से मेरे ऑफिस पर आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं, इमरान भाई, जुनेद भाई, हमारे दूसरे तमाम जितने भी दीगर हमारे साथी हैं जो एक्सपर्ट हैं हमारे, वो सब हम इकट्ठा हुए और उस वक्त पे हम इलेक्शन कमीशन को फोन किया तो सीईओ ने उस वक्त पे फोन नहीं उठाया। मैंने मेरे ईआरओ को फोन किया। मेरे ईआरओ को जब मैंने फोन किया तो उसने मुझे डरते डरते बताया कि शेख साहब तुम्हारी विधानसभा में 28,000 फॉर्म આવ્યા છે। और जब इमरान भाई भी आ चुके थे, इमरान भाई ने उनके ईआरओ को फोन किया, उसने बताया कि बस 22,000 के करीब इमरान भाई के वहां भी उस वक्त में फॉर्म आ चुके थे। तो यानी हम समझ गए कि यानी मामला पूरा कांग्रेस की सीटों को टारगेट किया जा रहा है। हमने शैलेश परमार को फोन किया, जिग्नेश मेवानी को फोन किया, हिम्मत सिंह भाई को फोन किया कि भाई आप लोग भी अपने आप चेक करें कि ये मामला पूरे गुजरात में जहां कांग्रेस की मजबूत स्थिति है वहीं पर से फॉर्म 7 भर के आने की कंप्लेन आ रही है। तो उसी वक्त पे एक कार्यकर्ता है जम्बूसर से साकिर मलिक, उसका मुझ पे फोन आता है और कहता है कि साहब हमारे यहाँ 19,000 फॉर्म जम्बूसर विधानसभा में आए हैं और सब जीवित हैं और कोई यहाँ से घर खाली करके दूसरी जगह नहीं गया है। और बोले जब हम घर घर जा करके लोगों की वीडियो बना रहे थे, हम ये बताना चाहते थे कि देख लो जो बीएलओ ने चेक करके ड्राफ्ट यादी बनाई है, लोग तो जिंदा है। ऐसे ही वक्त में मामलतदार जो है जम्बूसर का वहां पे आता है और आके उनको कहता है कि आप लोग वीडियो मत बनाओ, मैं फॉर्म जो है विड्रॉ कर लेता हूं। तो बोले कि साहब उन्होंने फॉर्म विड्रॉ कर लिया। मैंने नहीं, इसमें हमको कंप्लेन लिखानी पड़ेगी, हम तहकीकात कर रहे हैं, फिक्र मत करो। यानी एक छोटे से कार्यकर्ता ने, साकिर मलिक जो जम्बूसर नगर पालिका का हमारा विपक्ष का नेता है, तो उस बात को लेकर के हमको बहुत गंभीरता से लिया। तुरंत मेरे मन में ख्याल आया कि इसके अंदर जब मामला इतना डर के आया है मामलतदार, तो जरूर इसमें कहीं दाल में काला है। उसी वक्त मैंने जुनेद शेख को कहा कि जुनेद भाई, मेरे ध्यान के मुताबिक जब एसआईआर के फॉर्म भर रहे थे तो अगर एक व्यक्ति 2 जगह नाम भरता है तो उसके लिए भी दंड और सजा की जोगवाई थी या दोनों की, तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ गैसुद्दीन भाई है। तुरंत ही उन्होंने मोबाइल में से जो था उनका डेटा निकाला, उसमें तो हमने फॉर्म नंबर 7 देखा तो फॉर्म नंबर 7 में स्पष्ट रूप से डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, यानी 1 टाइप ऑफ एफिडेविट। और उसके अंदर यह है कि अगर आप किसी के लिए गलत तरीके से फॉर्म 7 भरते हो, पुरावे आधार के बगैर भरते हो और तुम फॉर्म 7 भराए हो साबित नहीं कर पाते, तो तुमको 1 साल की सजा, 1 लाख का दंड या दोनों हो सकता है। तो हमने उसी वक्त में सबसे पहले जो थी पूरे गुजरात के लोगों को हमने माहितगार करने के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज्यादा लोग मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में है, 800 से ज्यादा मेरे पास जो है ग्रुप्स है, तो हमने तुरंत ही सबको कहा कि ये फरियादें यहाँ पे आई है जमालपुर दरियापुर में, आप लोगों के सामने आए तो सबसे पहले आप जो है वो फोटो पाड़ लो फॉर्म 7 का और अपने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दे दो। अगर पुलिस कंप्लेन नहीं भी लेती है, एफआईआर नहीं भी लिखती है, तो उसको अर्जी के स्वरूप में दे दो। इंशाल्लाह हम लोग जो है सेशन कोर्ट से जाके हम लोग इसके ऊपर केस दर्ज करवा पाएंगे। वैसे तो जवाबदारी ईआरओ की है कि वो उनके सामने केस दायर करे। उसका असर ये हुआ कि जब सोशल मीडिया में चला
तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी गुर्गे हैं वो डर गए। उनको लगा कि ये तो पेज प्रमुख है, हम छोटे कार्यकर्ता है, बड़े नेताओं के कहने से हमने फॉर्म पे साइन कर दी है, अब सजा या दंड जो भी होगा हमको होगा। तो सभी लोग एक साथ तो पलटने लगे, सभी कहने लगे, फोन किए। एक घटना बनी थी मोरकसवाल की, उसमें तो जिसने फॉर्म दिया था, भरा था भाजपा के कार्यकर्ता ने, उसको फोन किया तो कहता है कि नहीं, ये फॉर्म मैंने नहीं भरा है, मेरा एपिक कार्ड भी गलत है, मेरा ये कार्ड है ही नहीं और मेरा मोबाइल नंबर भी नहीं है, ये किसी ने मेरे नाम से भरा है। दूसरे ने कहा कि हाँ, भाजपा का एक कार्यकर्ता आया था, उसने मेरे पास ये फॉर्म भरवाया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हड़कंप मच गया पूरे गुजरात में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पे हर जिले में, हर तालुके में अमित चावड़ा जी ने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के सभी को कहा कि हर आदमी निकलेगा, जाएगा और जहां भी फॉर्म 7 है उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में अर्जी देगा, कंप्लेन देगा, नहीं मानते हैं तो कोर्ट की कार्रवाई करो। और इसके लिए संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी अमित चावड़ा लड़ेगा। तो यानी कार्यकर्ता का मनोबल बहुत बुलंद हुआ और 4 मरतबा हम लोग जो है हरीश शुक्ला जी को मिले और लास्ट मरतबा जब हम मिले तो अमित चावड़ा जी ने बहुत ही बेहतरीन दलीलें करते हुए उनके सामने दलीलें रखी, हमने उसका सारांश बताया। तो अब उनसे यही कहा कि अगर किसी ने फॉर्म नंबर 7 भरा है तो उसकी माहिती आप क्यों नहीं देते हो? सबसे पहले उसकी माहिती प्रसिद्ध करो। दूसरी कि इसने फॉर्म नंबर 7 भरा है उसको बुला करके सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करो, उसके एविडेंस चेक करो, अगर सही है तो इतना बड़ा भी चमरबंदी हो उसको निकाल दो, उसका नाम बदल दिया से। लेकिन अगर ये जो षड्यंत्र है, एक साथ 14 लाख फॉर्म पूरे गुजरात में भरे जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कमल में से ये जो फॉर्म जो भर के गए थे, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो आपको ये करना चाहिए कि अगर फॉर्म 7 भरने वाले ने गलत इंफॉर्मेशन दी है तो उनके खिलाफ तात्कालिक आपके जो नियम है, जो फॉर्म पे छपे हैं, आपकी वेबसाइट पे है, तो इलेक्शन कमीशन के नियमों के तहत उनके सामने कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सीओ राज के दबाव में थे, बहुत सहमे हुए थे, गोल गोल बात करते थे। ये कह रहे थे कि भाई नाम किसी का भी नहीं कमी होगा। मैंने कहा वो तो आप लोग कर भी नहीं सकते, देश में संविधान भी है, देश में सुप्रीम कोर्ट भी है। सवाल इतना ही है, नाम कमी होने वाले नहीं है। लेकिन बददानत ये है कि गरीब लोग अपना परेशान होकर के, थक करके वो अपना एविडेंस पुरावा देने नहीं जाए, अपनी बात को नहीं रखे तो इतने नाम निकल जाए। क्योंकि नई मध्य यादी के हिसाब से चुनाव जो गुजरात में होने वाला है, जो ड्राफ्ट यादी इस तरह आई है और 73 लाख से ज्यादा लोगों के नाम निकाल दिए गए, तो हमें पूरा यकीन है कि जो ये वोट चोर जो है, इन्होंने चुनाव वोट चोरी से जीते हैं। लेकिन अब वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। और जो हमारे राहुल गांधी जी ने इस लड़ाई को शुरू किया है, तो गुजरात में भी इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि आप कार्रवाई करने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आप कहिए, आप पेपर में एडवाइस दीजिए, सोशल मीडिया पे कहिए कि भाई अगर गलत तरीके से कोई फॉर्म भरता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। लेकिन उसमें गोलमोल जवाब उन्होंने दिया। और जब तक हम बैठे थे वहां तक उन्होंने बताया कि 1.5 लाख के करीब अभी मेरे पास 7 नंबर के फॉर्म है, दूसरे में तहकीकात करा रहा हूं। लेकिन जब शाम को हम लोग वहां मिलकर के आए, रात को ही प्रेस विज्ञप्ति आती है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि 9,88,000 लोगों ने 7 नंबर फॉर्म भरे हैं। शुरुआत में जब ये 22 तारीख को हड़कंप मचा, उसके पहले 20 तारीख के करीब 14 लाख की बात आ रही थी इलेक्शन कमीशन के सूत्रों से कि 14 लाख 7 नंबर के फॉर्म है। तो ये वोट चोर जो है, इन्होंने चुनाव वोट चोरी से जीते हैं। लेकिन अब वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। और जो हमारे राहुल गांधी जी ने इस लड़ाई को शुरू किया है, तो गुजरात में भी इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि आप कार्रवाई करने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आप कहिए, आप पेपर में एडवाइस दीजिए, सोशल मीडिया पे कहिए कि भाई अगर गलत तरीके से कोई फॉर्म भरता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। लेकिन उसमें गोलमोल जवाब उन्होंने दिया। और जब तक हम बैठे थे वहां तक उन्होंने बताया कि 1.5 लाख के करीब अभी मेरे पास 7 नंबर के फॉर्म है, दूसरे में तहकीकात करा रहा हूं। लेकिन जब शाम को हम लोग वहां मिलकर के आए, रात को ही प्रेस विज्ञप्ति आती है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि 9,88,000 लोगों ने 7 नंबर फॉर्म भरे हैं। शुरुआत में जब ये 22 तारीख को हड़कंप मचा, उसके पहले 20 तारीख के करीब 14 लाख की बात आ रही थी इलेक्शन कमीशन के सूत्रों से कि 14 लाख 7 नंबर के फॉर्म है। 22 तारीख के दिन जब हमारा डेलीगेशन गया, उस दिन रात को जो फिगर आई उसमें 12,59,000 की आई, जो 22 दिसंबर की थी। और कल जब 29 तारीख को हम मिलकर के आए
और हमने कहा कि अब तो कल प्रक्रिया बंद होने वाली है, तमाम सिस्टम जो है वो क्लोज हो जाने वाली है, आप अपना आंकड़ा दीजिए और फॉर्म नंबर 7 किसने भरा है और किसके सामने भरा है वो कांग्रेस पार्टी को 182 विधानसभा में दिया जाए। लेकिन गोलमोल रवैया, ढुलमुल रवैया अपनाते हुए गोल गोल बातें की उन्होंने। आखिरकार आज उन्होंने ये अनाउंस किया कि गुजरात के अंदर सिर्फ 1,83,000 लोगों के 7 नंबर के फॉर्म आए हैं। तो 14 लाख थे पहले, 12,59 हुए, 12,59,000 हुए, फिर 9,88,000 हुए। तो आज जो ये फॉर्म हुए तो इसको क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इसके लिए इनको साफ खुले अल्फाज में इसकी जो है स्पष्टता देनी चाहिए, कहना चाहिए कि वो जो फॉर्म थे, यूं समझो 9,88,000 का भी मामला गिने और उसमें से 1,88 अपने इस पर निकाल दो तो बाकी के 7.5 8 लाख फॉर्म कहां गए? क्या उसको स्थगित कर दिया है या रद्द कर दिया है? अभी भी हमें इलेक्शन कमीशन पे भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत की वजह से शंका आशंका है कि कुछ नया पैतरा ये ला सकते हैं। लेकिन हमारी स्पष्ट मांग है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई भी अमित चावड़ा जी ने तैयार कर ली है। अभिषेक मनु सिंघवी जी एक लड़ाई लड़ने वाले हैं सुप्रीम में और हमारी मांग यही रहेगी कि जो ढुलमुल रवैया अपनाते हुए भाजपा के दबाव में सीईओ जो सही जवाब नहीं दे रहे हैं, हमको पूरी विगत नहीं दे रहे, पूरी माहिती, पूरे आंकड़े नहीं दे रहे हैं, तो ये हमको स्पष्ट आज की जो प्रेस के माध्यम से जो हरीश शुक्ला जी को कहना चाहिए था कि 1,88,000 है। अब आपको कहूँ कि मेरी अकेली विधानसभा में 28-29,000 लोग थे। अब आज के जो फिगर आए हैं उसमें ये बता रहे हैं कि अहमदाबाद जिले की, शहर की 21 सीटों में सिर्फ 38,000 है। तो ये कहां गए वोट? ये कोई केलाल का जादू है क्या? लेकिन ये मोदी जी का जादू है, ये भाजपा का जादू है। वोट चोरी के माध्यम से ये हमेशा जीत करके आते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, राहुल गांधी जी के सैनिक डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। हम गुजरात के 5 करोड़ जो मतदार हैं, किसी भी धर्म जाति के हों, हमारे लिए सब समान है। हम कभी भी कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नहीं मानती है। हम तो संविधान को बचाने की लड़ाई हमारे नेता राहुल जी भी लड़ते हैं और हम भी लड़ते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी लड़ते हैं। तो आज हम आपके माध्यम से हमारे लोगों को कह रहे हैं कि अभी भी अगर कोई पैतरा आता है और फॉर्म 7 लेके कोई बीएलओ आता है, तुरंत फोटो पाड़ो और पुलिस स्टेशन में, अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लिखाओ। आप गुजरात के एक भी मतदाता का नाम ये वोट चोरी करने वाली सरकार कम नहीं करा पाएगी। कांग्रेस पार्टी गुजराती 5 करोड़ गुजरातियों के लिए संसद से लेकर सुप्रीम तक लड़ेगी और एक भी आदमी का वोट जो है जाया जाने नहीं देगी। हम ये मानते हैं कि आज उनको ढुलमुल रवैये के बावजूद भी कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है कि अभी तक वो खुल करके नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन असमंजस में है, वो डर रहा है। और हमें पूरा भरोसा और पूरा यकीन है संविधान पे, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे कि गुजरात में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो आज फिगर आई है उस फिगर पे कायम रहते हैं तो मैं मानता हूं कि जो ये वोट चोरी का कांड था वो पूरा हो जाएगा।